हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जैसे आपको पता है कि अदानी के ऑलमोस्ट सारे ही शेयर जो हैं 20-20, 25-25% गिर गए हैं। यहाँ तक कि जो सीमेंट कंपनीज़ हैं वो भी एक टाइम पे 20-20% से ज़्यादा गिर गई थी, लेकिन 17-18% ड्रॉप के साथ बंद हुई है, एक शायद 13% ड्रॉप के साथ बंद हुई है। तो बहुत ज़्यादा मार्केट टूट चुका है। ये फ्राइडे का लॉस है। उससे पहले अगर हम 25 तारीख का और लॉस उसमें जोड़ दें तो लगभग 25% के आसपास जो है ये कंपनियाँ नीचे गिर चुकी हैं। तो अभी आगे क्या फ्यूचर हमको लगता है अदानी का, क्या हो सकता है, क्या ऑप्शन है, उनके एफपीओ का क्या होने वाला है, आगे क्या और कोई रिस्क है, जैसे एक एमएससीआई का न्यूज़ है, वो एक बहुत बड़ी रिस्क मुझे लगता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर हमको मंडे को क्या करना चाहिए मार्केट में, इस पर बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एफपीओ की। तो एफपीओ का जैसे कि आपको पता है कि अभी जो मार्केट का प्राइस है वो एफपीओ की जो रेंज है उससे नीचे आ गया है। तो अगर उससे नीचे आ गया है तो कोई एफपीओ में अप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर वो सस्ते रेट में खरीद सकता है तो एफपीओ में महंगे रेट में क्यों खरीदेगा। तो इस तरह से तो एफपीओ भरने वाला नहीं है। और मार्केट में जैसे और न्यूज़ आ रही है, नेगेटिव न्यूज़ आ रही है, उससे और रिस्क है कि और नीचे जा सकता है। तो अब अदानी एंटरप्राइजेस के पास क्या ऑप्शन है एफपीओ का। एक देखिए, एक ऑप्शन होता है जो कि रूल्स अलाउ करते हैं इंडियन रूल्स, कि अगर आपका एफपीओ या आईपीओ अगर फिल नहीं हो रहा है, भर नहीं रहा है, तो आप अपना रेंज को, अपने टाइम की रेंज को एक्सटेंड कर सकते हैं और अपने प्राइस को आई थिंक 10% या 20%, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, इनमें से एक है शायद, कहीं मैंने 10% पढ़ा था, कहीं 20% पढ़ा था, उतना आप नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। तो अगर 10% ड्रॉप हुआ तो 2800 के आसपास प्राइस आएगा, जहां पे ऑलरेडी अभी है। 20% ड्रॉप किया तो उससे नीचे जा सकता है, तो उसके भरने के चांसेस हैं। और हो सकता है कि मंडे को जो है वो मार्केट ऊपर की तरफ उठे और अदानी शेयर्स के प्राइसेस भी कहीं से कुछ जुगाड़ करके, और वो भी अगर ऊपर उठे तो हो सकता है कि वो भरे, अगर ये एफपीओ ड्रॉप होता है। लेकिन अगर एफपीओ नहीं भरा तो ये एक बहुत बड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव हो सकता है हमारे इंडियन मार्केट के लिए। तो अगर मंडे को जो है, जैसे अभी कुछ जो है अंदर से न्यूज़ आ रही है कि शायद अदानी ड्रॉप करने वाले हैं प्राइस, लेकिन उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि नहीं, हमने अभी ऐसा कुछ डिसाइड नहीं किया है। लेकिन हो सकता है कि मंडे को आफ्टर मार्केट के बाद न्यूज़ आए कि वो ड्रॉप करें। अगर वो ड्रॉप करते हैं और फिल होता है तो हमारे इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज बहुत बड़ा सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है हमारे लिए अगर उनका एफपीओ नहीं भरता है। अगर उनका एफपीओ नहीं भरता है और अदानी एंटरप्राइजेज और बाकी जो अदानी कंपनीज हैं उनके प्राइस और गिरते हैं, तो उससे एक दूसरी जो प्रॉब्लम है वो शुरू हो जाती है, और वो प्रॉब्लम है मार्जिन की। इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जो और बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं जिन्होंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, मोस्टली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में, और उन्होंने बाय किया हुआ है, लॉन्ग पोजीशन ली हुई है। तो अभी प्राइस इतना ड्रॉप हो गया है कि फ्राइडे को बहुत सारों लोगों के मार्जिन कॉल्स ऑलरेडी आ गए होंगे। अगर प्राइस और गिरा तो और मार्जिन कॉल्स आएंगे। मार्जिन कॉल्स क्या होता है कि जब आपके फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस का आपने लॉन्ग पोजीशन रखी है और प्राइस गिर रहा है तो आपको लॉस आ गया। तो अगर आपके अकाउंट में पैसा नहीं है ब्रोकर के पास, तो ब्रोकर आपको बोलता है कि इमीडिएटली पैसा जमा करो। अगर पैसा जमा नहीं हुआ तो वो आपके जो फ्यूचर्स और ऑप्शन की जो पोजीशन है लॉन्ग वाली, उससे एग्जिट कर जाएंगे। तो अगर पैसा नहीं जमा हुआ तो वो सारी लॉस वाली जो पोजीशन है वो सब जो है वो ब्रोकर एग्जिट करेगा मार्जिन कॉल में, और उससे मार्केट और बहुत स्पीड से नीचे गिर सकता है। तो ये सारे अदानी शेयर्स जो हैं, अगर मार्जिन कॉल्स बना जो रिटेलर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं उन पे, तो वो उसको नीचे ला सकते हैं। पहला तो ये है। दूसरी साइड जो है वो प्रोमोटर्स की कुछ होल्डिंग जो है वो बैंक्स के पास है गिरवी, ठीक है। तो जब तक बैंक को कंफर्ट है, नॉर्मली बैंक जो है वो 20 से 25% के आसपास का कंफर्ट अपने पास रखती है। इसका मतलब है कि अगर 100 रुपए के शेयर उनके पास हैं तो वो नॉर्मली 60 से 80 रुपए का ही लोन देती है। तो अभी आप देख चुके हैं कि कईयों के शेयर 25% तक गिर चुके हैं। अगर और गिरते हैं तो बैंक जो है उस कंपनी को बोलती है कि या तो इमीडिएटली जो है वो पैसा बैंक में जमा करवाओ, या और शेयर जमा करवाओ और शेयर गिरवी रखवाओ, या थर्ड ऑप्शन है कि बैंक मार्केट में जाके आपके शेयर्स को बेच देगी। और अगर ऐसा हुआ, ये और पैसा या शेयर जमा नहीं हुए, तो बैंक मार्केट में आके और शेयर बेच सकती है, जिससे प्राइस और तेजी से गिर सकता है। और ये सारे अदानी के शेयर्स का प्राइस गिर रहा है तो साथ में बैंक का भी गिर रहा है, पूरे मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नीचे को जा रहा है। तो ये जो है ये एक और इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए।
तीसरा एक जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ जो है ये है MSCI की। MSCI ये क्या है, ये एक जो है वो इंडेक्स जो है चलाता है, कुछ इंडिया स्पेसिफिक, कुछ एशिया स्पेसिफिक, कोई US स्पेसिफिक। तो इनके अलग अलग इंडेक्स होते हैं और आपको पता है कि हर एक क्वार्टर में एक बार आपने सुना होगा कि MSCI रीबैलेंसिंग होती है। तो वो क्या होती है रीबैलेंसिंग की, वो डिसाइड करते हैं कि एक बड़े स्केल पे किसी शेयर में से थोड़ा सा पोर्शन एग्जिट करना है या कोई और उनको अच्छा शेयर लगता है तो उसमें एंटर करना है। तो वो हर 3 महीने में एक बार करते हैं। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट में पैसा जो है वो इंडिया में इन्वेस्टेड होता है, उनका खुद का। और दूसरा MSCI को के इन्वेस्टमेंट्स को देख के बहुत सारे बाहर से जो FPI FIIs जो हैं वो उनके बेसिस पे कॉल लेते हैं, क्योंकि ये MSCI जो है वो काफ़ी रिसर्च करके और अच्छी कंपनियों में इन्वेस्ट करती है। और जब वो इन्वेस्ट करती है तो दुनिया के बहुत सारे FPIs और FIIs जो हैं वो इंडिया में पैसा डालते हैं उन कंपनीज में। तो उस MSCI ने जो है वो अदानी को बोला है कि भाई ये सारा जो है वो जो भी आपके ऊपर एलिगेशंस जो लगे हैं उनका प्लीज़ रिपोर्ट सबमिट करो, हमें बताओ कि एक्चुअली क्या है। अगर नहीं है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि MSCI अदानी शेयर से पैसा निकाले। और अगर ऐसा होता है तो वो बहुत बड़ा चंक होता है MSCI के पास। मतलब शेयर प्राइस इतनी स्पीड से, जब वो 3-3 महीने में थोड़ी थोड़ी रीबैलेंसिंग करते हैं उसमें ही शेयर 3% और 5% गिर जाते हैं। तो अगर इन्होंने किसी शेयर से एग्जिट किया तो ह्यूज स्कोप है शेयर गिरने का। तो ये सारी जो है ये नेगेटिव न्यूज़ है। और इसके ऊपर एक और जो चेरी ऑन टॉप है वो है कि हमारा जो है बजट आने वाला है। अब मान लीजिए कि बजट में कुछ एक आध और कोई नेगेटिव चीज़ हो गई, मान लीजिए जैसे अभी वो डिस्कशंस चल रहे हैं कि शायद जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 10% है उसको बढ़ा के हो सकता है 15% करें, या फिर कुछ और उसमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज करें। अगर ये सब भी अगर उसमें आता है और अदानी का भी अगर थोड़ा सा नीचे की तरफ को स्कोप लगता है तो चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकती हैं और हमको फिर नेगेटिव साइड का व्यू लेके ही मंडे को चलना चाहिए। लेकिन अगर मंडे को मार्केट खुलते ही अदानी का जो शेयर प्राइस है, देखिए शेयर प्राइस को मूव करना आसान नहीं होता है। आपको शेयर को ऊपर मूव करना और नीचे मूव करने के लिए आपको प्योर जो है मनी चाहिए, ऊपर मूव करने के लिए, नीचे मूव करने के लिए आपको बहुत सारे शेयर्स चाहिए। तो अगर जो है अदानी कहीं से जुगाड़ करके इतना पैसा कर लेता है अभी इस वीकेंड में कि वो मंडे को अपने शेयर्स को संभाल पाए और उसके प्राइस को ऊपर पुश कर पाए, इतना ऊपर पुश कर पाए कि FPO का प्राइस ड्रॉप होने के बाद और वो FPO कंप्लीट हो जाए और जितना मनी वो रेज कर रहे हैं, क्योंकि वो जो मनी रेज कर रहे हैं उसमें से आधा मनी जो है वो एक्सपेंशन के लिए लगने वाला है और आधा मनी जो है वो डेट में जाने वाला है, यानी जो उन्होंने लोन लिए हैं उसकी जो भरपाई के लिए देना है। तो अगर ये FPO रेज कर लिया और उसमें से बैंक का लोन और कम कर दिया उन्होंने, तो हमारा मार्केट फिर ऊपर की तरफ को चलेगा और फिर मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों का कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो मंडे को अदानी शेयर्स के प्राइसेस किधर जाते हैं उस तरफ का मैं तो ट्रेड लूँगा और थोड़ा सा देख के 10-15 मिनट में आपको आइडिया लग जाएगा, या तो सीधा ही 5% नीचे की तरफ को भागेगा या फिर शुरू से ही रिकवरी वो दिखाना शुरू करेगा। तो मैं थोड़ा टाइम वेट करके ट्रेंड देखूंगा कि किस तरफ का ट्रेंड है। ज़्यादा चांस है कि नीचे की तरफ का ही ट्रेंड हो और थोड़ा चांस है कि ऊपर की तरफ का ट्रेंड लो। मैंने अदानी में किसी भी शेयर में आज तक कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, क्योंकि उनके जो PEs हैं वो इतने ज़्यादा चलते हैं कि वो मेरे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कभी बैठे ही नहीं। तो मेरा उसमें कोई वो नहीं है। मैं, आपको पता है, मैं बैंक निफ्टी में ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूं और वही मैं कल करूंगा। और अगर ज़्यादा समझ में नहीं आया तो मैं चुपचाप शांति से बाहर बैठूंगा। कोई अदानी के शेयर मेरे पास है नहीं तो मुझे उस पर कोई ट्रेड लेना नहीं है। सो दैट्स इट गाइस, आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहा हो तो एक थम्स अप कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।